यदि आप अपने वर्तमान को भविष्य की योजनाओं में लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य खूबसूरत होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंगल और यही बात आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके सामने। एक नगर में जो राजा थे, वहां पर एक व्यवस्था थी कि कोई भी राजा केवल और केवल 5 साल के लिए ही राज्य करेगा और 5 साल के बाद उस राज्य के नगर बगल से एक जो नदी बहती थी, उस नदी के पार एक जंगल था। हर 5 साल बाद उस राजा को वहाँ पर उस जंगल में छोड़ दिया जाता था और जो भी व्यक्ति उस नगर में उस दिन पहला व्यक्ति होता था प्रवेश करने वाला, उसको उस नगर का राजा बना दिया जाता था। अब ये व्यवस्था बड़े ही वर्षों से वो परंपरा वहाँ पर चली आ रही थी। तो जब कभी भी किसी राजा के 5 वर्ष पूर्ण होते थे, तो जब उसको जंगल में ले जाया जाता था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और वो रोना बिलखना शुरू कर देता था। लेकिन क्योंकि परंपरा थी तो सारे सैनिक और सारी प्रजा उसको पकड़ के ज़बरदस्ती नदी के पार जंगल में छोड़ आते थे, चाहे वो कितना ही उसका विरोध करता था। तो ये व्यवस्था चलती रहती थी और प्रजा के जो लोग थे वो भी बड़े आनंदित होते थे राजा को इस प्रकार से जाता देख करके। एक बार ऐसे ही समय आया जब 5 वर्ष पूरे हुए जो वर्तमान राजा थे उनके, तो उस दिन जिस दिन समय पूरा हुआ 5 साल का, तो जो पहला व्यक्ति उस दिन नगर के प्रवेश द्वार पर मिला, उसको राजा बनाने की तैयारी हुई और साथ ही साथ वो पुराने राजा को वहाँ से ले जा करके जंगल में छोड़ा जाने लगा। हर बार की तरह वो राजा वही परेशान होकर के रोने लगा, बिलखने लगा कि नहीं नहीं मुझे मत भेजो वहाँ पर, मैं तुम्हारा राजा हूँ। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि व्यवस्था थी। तो वो उसको पकड़ के ले गए और नदी के पार जंगल में छोड़ आए। जब वो व्यक्ति नया जो राजा बना था उस दिन, वो भी राज करने लगा। समय बीता, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जब उसका जाने का समय आया और सेनापति ने उसको कहा कि राजा जी, अब आपको राज करते हुए 5 साल हो गए हैं, तो अब आपको जंगल में छोड़े जाना है। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। सबको सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब से पहले जो भी राजा जाता था वो बड़ा चिंतित हो जाता था इस बात को सुनकर के, लेकिन इनकी तो कोई प्रतिक्रिया ऐसी है ही नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आज तो राजा हूँ, तो मैं यदि यहाँ से जाऊँगा तो मैं एक राजा की तरह से ही जाऊँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस राज्य का राजा रहूँगा या नहीं। सभी जो दरबारी थे, सभासद थे, उन्होंने बात को माना। तो कहा कि ठीक है, आप किस प्रकार जाना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक बड़ा सा हाथी बुलाइए और रथ बुलाइए और हम उस पर बैठ करके जाएंगे। हाथी बुलाया गया तो राजा उस हाथी के ऊपर बैठे और चलने लगे। सारी प्रजा वाले जो महल के बाहर इकट्ठे हुए थे उसी मनोरंजक दृश्य को देखने के लिए, जिसकी उनको आदत पड़ गई थी, पिछले 5 वर्षों से वो देख रहे थे या उससे भी पहले देख रहे थे कि जब कभी भी किसी राजा की विदाई होती थी तो वो राजा रोता था, बिलखता था, तड़पता था कि मेरे को मत भेजो यहाँ से, लेकिन सब उसको घसीट करके ले जाते थे। लेकिन यहाँ तो दृश्य कुछ और ही था कि राजा हाथी पर बैठकर ढोल नगाड़ों के साथ जा रहे हैं नदी के तट पर। तो जब वो नदी के तट पर पहुँच गए, जैसे ही नदी के तट पर पहुँचे और उस नाव में बैठने लगे बड़े आदर और सम्मान के साथ, तब उनके साथ जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि राजा जी, अब से पहले जो भी राजा यहाँ से जाते थे वो बहुत बुरी तरह से रोते चिल्लाते थे, लेकिन ऐसा क्या है जो आपको चिंता नहीं दे रहा है। तब राजा ने जो उत्तर दिया वो हमें समझने की आवश्यकता है। राजा ने उस मंत्री को कहा कि अब से पहले जितने भी राजा यहाँ पर हुए हैं, उन्होंने राजा बनने के बाद केवल और केवल अपने भोग विलास और आनंद में अपने समय को व्यतीत किया। उन्होंने 5 साल बाद आने वाली स्थिति के बारे में कोई तैयारी नहीं की। लेकिन मैंने जिस दिन इस राज्य का भार संभाला था, मैं राजा बना था, उसी दिन मैंने अपने विश्वसनीय कुछ लोग इकट्ठे किए और उनको नदी के पार वाले जंगल में भेजा और उसी दिन से उन्होंने वहाँ जंगल से जंगली जानवरों को भगाना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ वहाँ पर एक नए नगर का निर्माण कार्य भी आरंभ कर दिया और बहुत सारे नगरवासी भी मैंने यहाँ से वहाँ स्थानांतरित करा दिए। अर्थात पिछले 5 वर्षों में मैंने वहाँ पर सारा विकास का काम करा करके एक खूबसूरत नगर बना दिया और वहाँ मेरा महल भी तैयार हो चुका है। आज यदि मैं इस राज्य का राजा नहीं हूँ तो मैंने पिछले 5 वर्षों में अपने लिए एक नया राज्य भी नदी के पार उस जंगल में बना लिया है। कल से मैं उस राज्य की बागडोर भी संभालूंगा। अर्थात मैं इस नगर का राजा ना रह करके अब उस नगर का राजा कहलाऊंगा। मुझे इस बात की
कोई भी इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरे से इस राज्य का राज्य छूट रहा है। मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ ये बात जान करके, और उसने प्रसन्नता भी व्यक्त की कि वास्तव में हमारा राजा ऐसा ही व्यक्ति कोई होना चाहिए, और उसने उसको साधुवाद दिया कि आपकी जो सोच है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। तो इस प्रकार से राजा बड़ी हंसी खुशी अपने दूसरे राज्य की ओर चला गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से समझना चाहिए कि यदि हम वर्तमान के आनंद में केवल डूबे रह करके भविष्य में आने वाली निश्चित परेशानियों के लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं तो हमें उस कठिन समय को भोगना ही पड़ता है। अर्थात हमें अपने वर्तमान के आनंद में आने वाले बुरे समय के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए। उन कठिनाइयों से, परेशानियों से बचने के जो उपाय हैं वो हमें वर्तमान में कर लेने चाहिए, ताकि हमें आने वाले समय में परेशानियां ना झेलनी पड़े। नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।